लोक आस्था के जन सैलाब गंगा घाटों पर उतरता है। ऐसे में बिहार में छठ महापर्व की तैयारियां पूरे जोरों पर है। राजधानी में कुल 108 गंगा घाट है, जिसका निरीक्षण लगातार जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश पर घाटों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। छठ घाट की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने बताया कि बीते वर्ष कई घाटों में गंगा के जलस्तर में कमी होने के कारण छठ व्रतियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वहीं इस वर्ष गंगा का जलस्तर बढ़ा है, जिसमें कोई सुरक्षित घाटों का निर्माण कार्य चल रहा है। छठ महापर्व लोक आस्था का पर्व है और इस वर्ष 19 नवंबर और 20 नवंबर को मनाया जाएगा, जिस दिन क्रमशः संध्या अर्घ और सुबह का अर्घ दिया जाएगा। तो उसके लिए गंगा नदी के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है और साथ में उस पर जो भी आवश्यक तैयारियां हैं उसको अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। सभी जो घाट हैं उसके नज़दीक पार्किंग स्थल हों और उस पर समुचित सुविधाएँ रहें और जो महिलाएं, बच्चे और वृद्धजन आते हैं उनको किसी तरह की कठिनाई नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी तरह की तैयारियां की जा रही हैं। पटना नगर निगम के द्वारा सभी जगहों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, आने जाने के रास्ते की व्यवस्था और पार्किंग में जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उसको भी देने की कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ से लेकर के जो पूरे पटना के गंगा नदी के घाट हैं और ख़ास करके शहरी इलाके की जो घाट है उस पर आने जाने के रास्तों पर भी पर्याप्त रोशनी रहे और जो छठ व्रती आएँ उनको अपने सामग्री के साथ, छठ सामग्री के साथ आने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो, यह प्रयास किया जा रहा है। अभी हम लोग के घाट हैं, सभी जगहों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रहेंगी, उनके द्वारा पेट्रोलिंग की जाएगी। उनका नियंत्रण कक्ष भी दीघा घाट और गांधी घाट में बनाया जाता है और पूरे गंगा नदी के इलाके में उस पर निगरानी रखी जाती है। साथ में गंगा नदी में जहाँ पर सुरक्षित जल स्तर है वहाँ पर बैरिकेडिंग भी करा करके जाली से उसको बंद किया जाएगा। इसके साथ साथ देसी नावों को भी लगाया जाता है जो कि बाहर बैरिकेडिंग के बाहर से कोई बाहर नहीं निकले उत्साहपूर्वक या गलती से, उन पर भी नजर रखने की व्यवस्था की जाए। तालाबों को भी चिन्हित किया गया था, कई लोग घाट पे नहीं आते तालाबों में। बहुत सारे तालाब हैं जो जहाँ पर बड़े बड़े तालाब हैं, मानिकचंद तालाब है या जो चिड़ियाघर उसके अंदर के तालाब हैं और भी बहुत सारे तालाब हैं, तालाब हैं। सभी जगहों पर तैयारी की जा रही है, उसकी भी साफ सफाई की जा रही है और जहाँ आवश्यकता होगी अस्थायी तालाब भी नगर निगम के द्वारा बनाएंगे। नावों के परिचालन पर रोक रहेगी और रोग को प्रभावी ढंग से लागू कटाव की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। कुछ घाटों पर स्थिति पाई गई जिसमें आने जाने के रास्ते में कठिनाई होती है, जैसे PN बनर्जी घाट है, मिश्रा घाट है, इसके अलावा अदालतगंज घाट है। कुछ घाटों पर ज़्यादा कटाव देखा गया है, जहाँ पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और उसके अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा। जैसे NCT घाट है, इसके आसपास के घाट सभी जगहों पर निगरानी रखी जा रही है और जैसे स्थिति बनेगी उसके अनुसार तैयारी की जाएगी। इसमें जितने भी हम लोग के शहरी क्षेत्र हैं सभी जगह पर पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरे लगे हैं। उन कैमरों के माध्यम से कंट्रोल रूम से नज़र रखी जाएगी और जो हम लोग का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर सभी लोग तैनात रहेंगे, उसको देखेंगे। और इसके साथ साथ अस्थायी रूप से घाटों पर और उसके रास्ते में भी CCTV रखे जाएंगे। वॉच टावर्स भी बनाए जा रहे हैं और जिसके माध्यम से जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी सुविधा के लिए वहाँ पर सारी व्यवस्था पर नज़र रखी जाएगी। इसके साथ साथ घाटों पर शौचालय, चेंजिंग रूम और माइकिंग की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। थाने भी बनाए जाएंगे क्या सर घाटों पे? उसको सुधार सभी घाटों पर कंट्रोल रूम दिए गए हैं, चिकित्सीय सुविधा के लिए चिकित्सा शिविर भी बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ कई घाटों पर रात्रि में यात्री रुकते हैं, उनके लिए यात्री शेड भी लगाए जाते हैं और रात्रि में भी लाइट और सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती रहती है, जो बड़ी संख्या में गाड़ियां आती हैं उसको आने और जाने का समुचित ट्रैफिक प्लान उसकी भी तैयारी की जा रही है।
जैसे यहाँ कलेक्ट्रेट घाट पर विशेष रूप से जो अस्थायी रूप से पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 800 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाएंगी। इसी तरह से जो दीघा घाट है, 93 घाट है, उसमें भी बड़ी संख्या में गाड़ियाँ आती हैं। और चूँकि वह जेपी गंगा पथ के नज़दीक के घाट हैं, उन सभी घाटों पर नज़दीक में पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। गांधी मैदान को भी